ये भीमाराम पूछ रहा था कि गोली कहाँ ले रही हो। मैं भी गोली लेता लेता 10 साल हुआ। बोबा जी ने भी कहा यार, चेयरमैन साहब बोल रहे थे ना अभी, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। खैर कोई बात नहीं, अटे पूरू करें जाए अपने बेदाड़ा 100 सूटी रहते तो सरपंच अनौरी देना हो जो वो करवा हाँ बड़ा तो भाई, हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा मदद मिलेगी। आज आपके यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम मतलब बहुत समय बाद हुआ है। कोरोना भी आया, बीच में प्रोग्राम हुआ नहीं आप लोगों का, और जो प्रवासियों के साथ में एक प्रेम था आना जाने का, 2 महीना ऊपर बैठा था, बोला था कि आया नहीं, अजय डिस्टर्ब हो गया। आज से शुरू हो जाएगा, और आपने जो जगह ली है और फिर दीपावली के हिसाब से आज कार्यक्रम किया है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और सभी लोगों को धन्यवाद। सम्मानीय भोपा जी, सम्मानीय सावलाराम जी, आसू जी, उसमें सब आ गए, और सभी मंच पर विराजमान अतिथि और यहाँ उपस्थित सभी अपने मेरे परिवार के सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी, सबको बहुत बहुत आपको हाथ जोड़ के रखना। भूपा जी ने आपने पूछी हो मैं कि आपने क्या बोला, थोड़ा मैं भी सुन तो लूँ, ताकि सुन नहीं पाया इसलिए। चेयरमैन साहब ने भी सही बात की, इन्होंने भाषण शुरू किया जब एक बात कही कि मैं कड़वी बात भी कहना चाहता हूँ। बहुत शानदार बात थी, और आप सबको भी कहता हूँ, चेयरमैन साहब को भी कह रहा हूँ, जो होना है होगा, मगर समाज संस्था जरूर धन्यवाद पाई 10 साल की वजह पाई रही है। थैंक यू। चेयरमैन साहब ने जो कहा बिल्कुल सही बात है। जो नफा नुकसान होना है देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर किसी भी समाज के अच्छे संगठन और अच्छी गति के लिए जो व्यक्ति कड़वी बात कहेगा उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। ये हमेशा आप लोग याद रखें, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मंच आपको क्यों दिया है, आपको क्यों बिठाया? इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, हम मंच में बैठे, माला हमको पहनाई है, साफा हमको पहनाया है। उसका मतलब ये है कि हमारी जो सोच है, हमारे मन में जो है, और जो हम अच्छा सोचे उसको, वो बात कहने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। किसने क्या कहा उसका फैसला सामने बैठे हुए पूरे समाज के लोग लेंगे, और उससे आगे अपने आप गति मिल जाएगी और पता चलेगा कि हम लोग। और कड़वी बात कहने की बात क्यों आई? आज खुशी है कि आप लोगों ने जगह ली। आप लोग रोज बैठोगे, हम लोग आएंगे तो वहाँ जाएंगे कि मार्केट में बैठे हैं पूरे दिन 2 दिन, जिसको आना है उसकी सुविधा से आता जाए, मिलता जाए, जाता जाए, अपना काम करता जाए। कितना अवसर मिलेगा, सब लोगों को आनंद आएगा, संदेश जाएगा कि यहाँ अपनी समाज की एक जगह है। और आपको देखकर जो दूसरे लोग हैं, मुंबई में रह रहे हैं, दूसरी जगह, दूसरे इलाके में, वो भी लेंगे जगह। तो इस बात की हमको खुशी हुई। मैं
आप सबके सामने 2-3 बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद हम लोग ऐसे मिले हैं। ये समाज जो राजस्थान में आज जिसकी 40 लाख से ज़्यादा आबादी है, और हम लोग वहाँ किन परिस्थितियों में रहे, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप लोगों ने सपना देखा कि समाज का अच्छा संगठन हो, समाज अच्छा शिक्षित हो, समाज राजनीति में आगे बढ़े, स्थापित हो, और आप लोग एक अच्छे संगठित, शिक्षित और राजनीतिक समाज का गौरव प्राप्त कर सको, ऐसा सपना इस समाज के बुजुर्ग और युवा, माता और बहनों सबने देखा था। और आपकी भावनाओं को देखकर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम लोग आस्तिक लोग हैं, हम लोग धर्म में मानते हैं, साधु संत बने हमारे समाजों में से, साक्षात रूप हुए, देवों के देव महादेव की अर्चना की हम लोगों ने, जिनको साक्षात दर्शन हुए। तो हमारे ऊपर आशीर्वाद था, जब जाके आपके पढ़ाई के मामले में, राजनीति के मामले में और समाज संगठित होकर कार्यक्रम करे, जगह ले, उत्सव मनाए, उसका आपने सपना देखा और वो सपना पूरा हुआ। आज ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, कमी भी रही होगी, गलतियां भी हुई होगी। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो काम करने की कोशिश करेगा, उसमें कमी भी रहेगी, उसमें गलती भी होगी। मगर जो निठल्ला होगा और कुछ नहीं करेगा, बातें करेगा, व्हाट्सएप चलाएगा, बोलेगा, टिप्पना टिप्पणी करेगा, घर जाके झगड़ के सो जाएगा, वो इस समाज के काम का नहीं रह सकता। जो कार्यक्रम करके कमी रखेगा, गलती करेगा, वही सुधारेगा, वही समाज के काम आएगा। इस बात को सबको सोचना पड़ेगा, और सही बात करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है, हम लोग जो मंच में बैठे हैं, ठीक है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर आप लोगों की भावना थी, आप लोगों को कुछ दिखा होगा हमें, और हमने भी आपके प्रेम, समर्थन, मदद, तालियों की गड़गड़ाहट और आपकी भावना देख के अगर पांव पीछे नहीं किए, तब जाके तो सब यहाँ बैठे हैं, तब जाके ये ओटाराम जी बैठे हैं, सावराराम जी बैठे हैं, आपके दूसरे लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। आसान है संघर्ष करना, आप लोगों ने प्रेम दिया, कमियां रहेगी, पर आप लोगों ने प्रेम दिया। जब जाके आपने जाके हाथ जोड़े 36 कौम के, जब जाके ये विधायक हुआ, मैं विधायक हुआ, मंत्री हुए, चेयरमैन हुए, सरपंच हुए, डेलीगेट हुए, प्रधान उप प्रधान हुए, देश आजाद होने के बाद और लोकतंत्र में जब से वोट पड़े, उन 50-60 साल बाद आपको मौका मिला, मौका लिया, बने, राजनीति के राजस्थान के नक्शे में आए, स्थापित हुए, और राजनीति में आपका लोहा माना गया कि इस समाज को साथ रख के चलना पड़ेगा। इनकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस लोहे को आप लोगों ने बनाया। मगर अंत क्या हुआ? अंत में मुझे याद है आज भी, 2008 के चुनाव हुए, उससे पहले सिरोही सारनेसर जी में एक कार्यक्रम हुआ ओटारा में, और गुजरात के रणछोड़ भाई,
अपने चुनाव लड़ रहे हैं पंचमहाल, जेठा भाई, ये सब लोग आए वहां और उन्होंने भाषण दिया कि आप खाता खोलो, हम गुजरात में स्वागत कराएंगे, मगर खाता ऐसा खोलना कि कभी बंद नहीं हो। आज क्या हुआ? आज क्या है? सब पूर्व बैठे मंच में, पूर्व आनंद ले लो। और मैं तो आप लोगों का प्रेम है, इस आशा से तो कभी भी जिंदा नहीं है कि एमएलए है कि एमपी है, बने या नहीं बने। हम तो इस आशा से जिंदा है कि हमारे लोगों में दीवानापन रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, तो उस भरोसे ही संघर्ष कर लेंगे हम तो। कौन सा पद है 10 साल से मेरे पास? हारे 3 चुनाव, कोई बात 3 आप बनेगा 3, क्या है इसमें? जमाना जब तो नहीं कराइए ना, जहां गए वहां ज्यादा ही लोगों का प्यार और मत प्राप्त किए। युद्ध तो होते रहते हैं, षड्यंत्र होते हैं, उसमें जीतता भी है कोई, किसी को हराता भी है। उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कोई मैदान छोड़ के चला जाए। मैंने सबको कह दिया कि सब ये गलतफहमी दूर हटा दो कि केवल एमएलए एमपी बनने के लिए दौड़ रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं 25 साल पहले जो सपना हमने देखा कि अच्छी सामाजिक सेवा करें, समाज संगठित होकर हमारा मजबूत रहे, हम लोग आगे जाए, खूब आगे बढ़े, वो सपना हमने देखा था। और इस बम्बई के गलियों में भी, मार्केट में हम लोग वो सपना लेके, सारे लोग, ये पुराने लोग सब बैठे, हम लोग जिस आशा से घूमे थे, वो सपना आज भी हमारे दिमाग में है। 3 के 5 भी हारेंगे, 10 साल आगे भी होगा, कोई चिंता नहीं है, हमारी गति यही रहेगी। इसी भावना से दौड़ेंगे, इसी से भागेंगे। हमारा आत्मविश्वास है, यहाँ मजबूती है, दिमाग चलता है, गाड़ी में तेल हमारा जाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, दौड़ और गाड़ी के टायर पर ये बंद नहीं होने वाले। ये संघर्ष तो चलता ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात और है, आपको बताऊं मैं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को कहना पड़ेगा, मेरे में 10 गलतियां होगी, मंच पे बैठे हुए जो समाज का काम करते हैं उनमें 10 गलतियां होगी। कोई कहता होगा हम ये सलाह दे रहे, नहीं मान रहा। सुनने वाला एक होता है, बोलने वाले हजारों लाखों होते हैं। उस व्यक्ति को सुन के काम करना पड़ता है। गलती भी होगी, मगर मैं आपको कहता हूं, गलती होगी तो भी वो आदमी आपका होगा जिसको आप अंदर ले जाके कमरे में बिठा के बात भी कर सकते हो, और वो आपके खिलाफ भी होगा। और आपको जरूरत पड़ेगी तो रात को 3 बजे भी आप नहीं सोचोगे कि हाल अपना नहीं बनती हो तो अपने साथ में करेगा, उन्हें घर जा सकते हो। वो आपका अपना होगा और आपका अपना रहेगा, तुम जाके। और हम लोगों ने कहां गलतियां की? अब मराठी में कहावत है, पौनी पौनी ने ढाल उतरे। हमें 10 साल बाद उतरे अड़ो देखा है। क्यों? क्योंकि वोट 36 को हमने दिए, जब जाके वोट आते। उनका प्यार था, जब जाके जीते। हम चुनाव लड़े, पिछले चुनाव से ज्यादा वोट हमने लाए। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप सब लोग गांव-गांव गए या मार्केट में गए, आपने कहा कि हमने हमेशा वोट दिया, एक बार हमारे आदमी को वोट दो। आपने मेरे लिए हाथ जोड़े, तब जाके वोट आए। नहीं तो हम 10 साल से 2 चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के हमारे लोग 2 लाख वोट आए थे। आपने हाथाजोड़ी की, जब जाके 5.25 लाख वोट आए, और 25 में से पहले 5 में आए। यह आपकी मेहनत थी, और इतने वोट लाए, किसके मेहनत पे लाए? आपने 36 कौम को जाके हाथ जोड़े और उन्होंने वोट दिए उस हवा में। ये भावनाएं हमको ध्यान है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। और आज क्या हो रहा है? चेयरमैन साहब जैसे बोले, दूसरे लोग बोले, मैं भी आपको बता के जाता हूं स्पष्ट, क्योंकि सही बात नहीं करेंगे तो समाज के आगे तकलीफ आती है। जिन लोगों ने 20-25 साल मेहनत की, आपके परिवार के बुजुर्गों ने, आप लोगों ने,
उनकी मेहनत पानी में जाती है। शिक्षित करो, पढ़ाई बिना कुछ नहीं होता है। आगे ज़माना आ गया है पढ़ाई का। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चे यहाँ अच्छे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिवार को मजबूत करेंगे। समाज का संगठन है, कौन अध्यक्ष है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो काम कर रहा है उसकी भावना समाज के प्रति क्या होनी चाहिए। किसी को पद चाहिए तो एक वेदवर्ण हाथी बेच दे, और सभा पहनने का शौकीन है, उसको साथ में 3-3 पहनाओ, कोई ना नहीं है, 3 पहना दो भाई, खुश, अब बैठ जा कहना, अब काम करने वालों को काम करने दें। और राजनीति में आप लोगों के सपने से एमएलए एमपी मंत्री बने, आप लोगों के सपने से चेयरमैन प्रधान बने, डेलीगेट बने, आप लोगों की मेहनत से बने। कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता, कोई किसी की मेहनत नहीं छीन सकता, कोई किसी का संघर्ष पानी में नहीं जाता है। मगर एक बात याद रखना कि केवल झब्बा कुर्ता पहन के और व्हाट्सएप पे 4 फोटो चला के कि मैं फलाना और मैं वो बनूंगा, तो वो आदमी इतना आराम से नहीं बन सकता। सर का पसीना अंगूठे पे आएगा और रोज लोगों में जाके घूमोगे, हाथ जोड़ोगे, और रात को घर आके सोओगे, और सुबह वापस लोगों को मिलके बाहर निकलोगे और उनके लिए संघर्ष करोगे, तो लोग अपने आप आपको नेता मान लेंगे कि ये हमारा नेता है। नेता बनाना नहीं पड़ता है, नेता बनना और लोग तुमको नेता माने, उसमें रात दिन का फर्क है। हम भी बनना चाह रहे थे, मेहनत की, आप लोगों ने सबने नेता माना, सेवक माना, जब जाके बने ना। और अगर लोग, समाज, कार्यकर्ता, 36 कौम, अगर वो आपको नहीं मानेगी तो आप नहीं बन पाओगे। घूमते रहो। मैं सबको कहता हूं ईमानदारी से, इन्होंने प्रधान बनाए होंगे, हमने डेलीगेट बनाए, प्रधान बनाए, उप प्रधान बनाए, सरपंच बने होंगे, कोई तो बना है ना। सबको ना थोड़ी का कोई नहीं बनेगा। कहां से बन गए वो, किन्होंने टिकट दिलाए, कैसे जीते वो लोग, कैसे पहुंच गए, अपना पहुंचे कि बंबई का कोई आदमी रह रहा है तो 38 बटे डेलीगेटेड टिकट फड़ावे नहीं हुए बेटा, और एंट्री करें जितने पास आया यू हुए। ऐसे होता है? आप बताओ। सबने भावना रखी होगी जब बने। तो मेरे कहने का मतलब यही है आप सबको कि समाज में जो भी लोग हैं, आप लोग दिशा तय करो। आगे बहुत संघर्ष का समय है। आप लोगों ने मेहनत की, 5.25 लाख वोट लिए, जीत पा रहे क्या एमएलए के चुनाव में?